संत सदगुरु का स्मरण करेंगे तो उसकी कृपा की रस्सी पहुंचेगी और वहां से आपको डूबने से बचा लेगी। दशरथ के यहां श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, पर ये बड़ा अच्छा दिया, आवश्यकता नहीं थी। श्रृंगी ऋषि की धर्मपत्नी शांता का नाम देने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन बहुत अच्छी बात कही कि गृहस्थ आश्रम में जो लोग रहते हैं वो ऋषि बन सकते हैं, लेकिन यदि उनकी पत्नी शांता हो तो नाम से नहीं, शांत स्वभाव से हो। क्योंकि मैं बड़ा विनोदी स्वभाव का साधु हूं, तो गुजरात के बहुत लोग आते हैं प्रणाम करने। तो गुजरात में स्वाभाविक प्रणाम किया लंदन में किसी आदमी ने। मैंने कहा जाओ तमने शांति मळे। कहूं 35 વર્ષથી એને સાથે રહું છું, પણ આજ સુધી તો મળી નથી, હવે ક્યાંથી મળશે? उसने कहा 35 वर्ष तो हो गए उसके साथ रहते रहते, लेकिन अभी तक तो मिली नहीं, अब कहां से मिलेगी? तब मुझे ध्यान आया कि बेचारे के यहां खटपट ज्यादा चल रही होगी। अंतर में वो शांति जब होती है तो बहिर्शांति का से प्रदर्शन होता है। ऋषि संघ को सफलता इसलिए मिली कि उनके किसी भी कार्य में उनकी सहधर्मिणी ने बाधा नहीं डाली। अच्छे कार्य में साथ देना चाहिए, उसी को हमारे यहाँ शास्त्रों में सहधर्मिणी कहा गया है। तथेति मुनिमानीयो मंत्रिभिः सहित शुचि यज्ञ कर्म समारोभे मुनिभिर्वीत कल्मषैः। जिनके कल्मष समाप्त हो गए हैं उनके द्वारा जब यज्ञ कभी कराया जाता है तो निश्चित रूप से सफल होता है। और जो आकांक्षाओं से परिपूर्ण लोग होते हैं तो बहुत कठिन होती बात। इसलिए जहां तक हो सके कोई ऐसे अच्छे लोग मिले और कोई आपको अपना मनोरथ पूर्ण करना हो तो ऐसे तपस्वी जो लोग हों उनके द्वारा यदि यज्ञ कराया जाए तो निश्चित रूप से सफल होता है। श्रद्धया हूयमाने ग्नौ तप्त जाम्बूनद प्रभा पायसम स्वर्ण पात्रस्तम गृहीतो वाच विवाट। उस समय अग्नि प्रकट हो गई और स्वर्ण पात्र में चरु आया, उसका वितरण हुआ। ग्रहण पायसम दिव्यम पुत्रीयम देव निर्मितम लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशय। और अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया कि इसको ग्रहण करो, और ग्रहण करने के बाद निस्संदेह रूप से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगे। वशिष्ठ ऋषि श्रृंगाभ्याम अनुज्ञातो ददौ हविः कौशल्यायै सकेकय्यै अर्धम अर्धम प्रयत्नता। कथा भाग है, आप सबको ज्ञात है। उसके बाद भगवान की बड़ी कृपा हुई और स्वयं अपनी इच्छा से और उन्होंने संसार में अवतार ग्रहण किया। मुझे ज्योतिष शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, हमारे स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी को अच्छा ज्ञान है। मुझे तो पूरे राशियों के नाम भी याद नहीं, क्योंकि बचपन से ही ज्योतिष पर विश्वास मेरा कम रहा। रहना चाहिए था, शास्त्र है, और भगवान के नाम पर इतना अधिक विश्वास हो गया तब मैंने कहा कि अगर भगवान कुछ करना चाहें तो वो तो हो के रहेगा। उसमें ग्रह नक्षत्र कुछ कर नहीं सकेंगे, और ग्रह नक्षत्र कुछ करेंगे तो उसको भगवान का नाम रोक सकता है। ऐसी पहले से निष्ठा बन जाने के कारण शास्त्र सिद्ध है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। जिनका विश्वास है वो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं है। हर एक आदमी हर एक व्यक्ति को जानता भी नहीं। सर्वे सर्वम न जानन्ति, सब लोग सब कुछ नहीं जानते। कई लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ कहते हैं कि हमें आता है, भाई अच्छे लोग होंगे। हम तो सोचते हैं कि जो ना आता हो लोगों को बता देने में इसमें कोई अपमान की बात तो होती नहीं, क्योंकि हर एक आदमी सर्वज्ञ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि कौन से नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ। मधुमासे सिते पक्षे नवम्याम कर्कटे शुभे पुनर्वस ऋक्ष सहिते उच्चस्थे ग्रह पंचके। कल आप बताइएगा कौन से उच्च ग्रह होते हैं, मुझे मालूम नहीं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय, जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेष राशि पर थे, तब सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ।